सर्वेषां कृते नमो नमः। शैमुषी प्रथमो भागः नवम कक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तकम्। मैं हूं जय नारायण शर्मा और आपके लिए आज लेकर आया हूं कक्षा 9वीं के पाठ 6 के प्रश्नोत्तर। पाठ का नाम है भ्रांतो बालः, है ना। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 42 42 यानी, है ना। सबसे पहला है एक पदेन उत्तरम लिखत। कहा तंद्रालुः भवति। पाठ के आधार पर कौन तंद्रालु है, तो बालः। मैं फटाफट आपके लिए बता रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी कर लीजिए, है ना, वो समझते भी जाइए। बालकः कुत्र व्रजंतम मधुकरम अपश्यत। बालक जो है ना कहाँ पर मधुकर जो है ना व्रजंत जो है ना उनको देखता है। अपश्यत तो पुष्पोद्यानम, फूलों के बगीचे में देखता है। के मधु संग्रह व्यग्राह अभवन। शहद, मधु यानी शहद, हनी, जिसको आप इंग्लिश में हनी बोलते हैं, उसका संग्रह कौन कर रहा है, तो मधुकराह, मधुमक्खियां। चटकह कया तृणशलाकादिकम आददाति। जो चटका है ना, चिड़िया जो है वह किससे, तृणशलाका यानी कि छोटी छोटी घास के टुकड़ों को उठा रही हैं, तो चंचवा यानी चोंच के द्वारा। अगला प्रश्न क्रमांक 5। चटकः कस्य शाखायाम नीडम रचयति, है ना, तो कहाँ पर, किसकी शाखा पर अपना जो है ना घोंसला बना रही हैं, तो वट द्रुमस्य, वट की डाली पर। बालकः कीदृशम श्वानम पश्यति। बालक किस तरह कुत्ते को देखता है, तो कीदृशम श्वानम, तो पलायमानम, भागते हुए कुत्ते को देखता है ना। अगला क्वेश्चन स्वानः कीदृशे दिवसे पर्यटसि, तो इसका उत्तर है निदाघ दिवसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। अधोलिखित प्रश्न, बच्चों इसमें आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर जो है ना प्रश्नवाचक दिया है उसके बाद में आपको उस पूरी लाइन को भी लिखना है। जैसे इसमें लिखा है बालः कदा क्रीडितुम अगच्छत, तो कदा के स्थान पर आपको ये पूरी लाइन भी लिखना है, क्वेश्चन भी लिखना है, और कदा के स्थान पर आपको लिखना है जो पीछे लिखा है कि पाठशाला गमन वेलायाम, है ना। तो बाला कदा क्रीडितुम अगच्छत, बालक कब खेलने के लिए आया, तो बोले कि पाठशाला गमन वेलायाम, जब पढ़ने का समय हुआ उस समय, पाठशाला यानी विद्यालय जाने का टाइम हुआ उस समय पर। प्रश्न क्रमांक 2। बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वरमाणा अभवन, है ना। बालक के जो मित्र थे वो किमर्थम त्वरमाणा अभवन, विद्यालय गमनार्थम, उस समय वह कहाँ जा रहे थे, विद्यालय के लिए जा रहे थे। मधुकरः बालकस्य आवाहनम केन कारणेन तिरस्कृतवान, है ना। तो मधुकरः जो था उसने बालक के आवाहन के लिए किस कारण से तिरस्कार किया, मधु संग्रहे व्यग्रह, वह जो है शहद में व्यस्त था इसलिए उसने मना कर दिया था। अगला घ चौथा प्रश्न, बालकः कीदृशम चटकम अपश्यत, बालक ने कैसी चिड़िया को देखा, तो चंचवा तृणशलाकादिकम आददानम, है ना, उसने चोंच से तिनके उठाने वाली उन छोटी छोटी लकड़ियों को उठाने वाली चिड़ियों को आददानम, उसको देखा, है ना। बालकः चटकाय क्रीडनार्थम कीदृशम लोभम दत्तवान, बालक ने चिड़िया के लिए कैसा लोभ दिया, तो उसने कहा कि अहम स्वादूनि भक्षक बलानि दास्यामि, बोले कि मैं तुमको स्वादिष्ट खाने योग्य जो अहम स्वादुनी भक्ष्य कबलानी दास्यामि, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन, कई प्रकार के भोजन तुम्हारे लिए कराऊंगा, कई प्रकार की खाने की वस्तुएं दूंगा, आओ मेरे साथ आकर खेलो। लेकिन उसने फिर भी मना कर दिया। च नंबर, खिन्नः बालकः श्वानम किम अपश्यत, जो खिन्न व्यक्ति था जो कि बहुत ही ज्यादा, उसने श्वानम किम अकथयत, श्वान ने क्या कहा, किम अकथयत यत रे मनुष्याणाम पश्यामि। अब देखिए इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने आपके लिए थोड़ा सा ये मिस्टेक कर दी, आपके लिए यहाँ पर पूरा लिखना था हमारे लिए,
फिर भी इसको हम बोल देते हैं आपसे, है ना। तो इसमें लिखा है पेज नंबर 39 पे लिखा हुआ है ये, पेज नंबर 39 पर ऊपर से फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन में लिखा हुआ है ना। तो उसमें लिखा है, वो कहता है रे मनुष्याणाम मित्र, है ना, उसमें लिखा हुआ है। तो नहीं, ये दूसरी जगह पर लिखा हुआ है, अभी हम उसको आपको बाद में भी बता देंगे। वह कहता है रे मनुष्याणाम, तो अभी थोड़ी देर से इसको हम क्या करें अभी, चलिए, तो आप उसमें ढूंढ लीजिएगा यत रे मनुष्याणाम पश्यामी, यहाँ तक जो है ना इस लाइन को आपको पूरा लिखना है। हाँ, वही है जो हम आपसे बोल रहे हैं, प्रश्न पेज नंबर 39 पर तीसरी लाइन, रे मनुष्याणाम मित्र किम पर्यटसी अस्मिन् निदाघ दिवसे इदं प्रच्छाय शीतलं तरुमूलकम् आश्रयस्व अहमपि क्रीडा सहायं त्वामेवानुरूपम पश्यामीति, है ना। यहाँ तक जो है आप लिख सकते हैं, इसका उत्तर इतना बड़ा होगा। ठीक है, अगला लास्ट, भग्न मनोरथः बाला किम अचिंतयत् अस्मिन् जगति सहते। देखिए अस्मिन् जगति, हमने इतना लिख दिया है अस्मिन् जगति, इसके आगे आप जो है ना पाठ में ये हमने अंडरलाइन कर दिया है, इसको आप जो है ना ढूंढ के लिख लीजिएगा। चलिए आगे, निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थं हिंदी भाषायाम् आंग्ल भाषायां वा लिखत। यो मां पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान्न मया भ्रष्टव्यमीषदति। इस श्लोक का आपको हिंदी में या अंग्रेजी में अनुवाद करना है, जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं, आप ध्यान से इसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया है, 4 नंबर, भ्रांतो बालः इति कथाया सारांशम हिंदी भाषाया आंग्ल भाषाया व लिखत। बोले भ्रांतो बालः जो ये पाठ है, इसका जो कथा का जो सारांश है वह हिंदी में या अंग्रेजी में आपको लिखना है। स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब यहाँ पर जो मोटे मोटे अक्षरों में जो पद दिए हुए हैं, इनको आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रश्नवाचक बनाना है ना। तो प्रश्न निर्माण करना है, तो स्वादुनी के स्थान पर कीदृशानी, है ना, स्वादुनी भक्ष्य कबलानी ते दास्यामी, तो कीदृशानी भक्ष्य कबलानी है हो जाएगा यहाँ पर। अब अगला सेकंड है, चटकः स्वकर्मणि व्यग्रह आसीत, तो कस्मिन कर्मणि, है ना, कस्मिन व्यग्रह आसीत, या कस्मिन हो जाएगा। मनुष्याणाम मानुषाणाम का के स्थान पर केशाम हो जाएगा, महतीम के स्थान पर कीदृशीम हो जाएगा, और रक्षा नियोग करणात की जगह कस्मात हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं है, प्रश्न निर्माण में आपको अधिकतर किम शब्द का प्रयोग करना है। आपको तीनों लिंगों में काको के कम गौ कान केन काव्यम के कस्मै काव्यम केभ्य अकस्मात् काव्यम केभ्य कश्य कयो केसम कस्मिन कयो केषु, ये पुल्लिंग हो गया, का के काह काम के काह कया काव्यम काव्य कस्य काव्यम काव्य कस्य काव्यम, ये स्त्रीलिंग किम की कहानी किम की कहानी नपुंसकलिंग। इस प्रकार से जो है ना आपके पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक तीनों लिंगों में याद होना चाहिए। साथ में ही कुछ प्रश्नवाचक शब्द ये होते हैं, जैसे कीदृशानी, कदा, ये कुछ अव्यय है ना, इन अव्ययों को भी हम इसमें प्रयोग कर लेंगे। तो ये कुछ शब्द हैं, उनका प्रयोग इसमें करने पर प्रश्न निर्माण होते हैं। तो प्रश्न निर्माण में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इतना बस ध्यान रखना है। ठीक है, अगले पेज पर आते हैं, पेज नंबर 43 पर। एतेभ्यः नामः इति उदाहरणम् अनुसृत्य नामः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्ति प्रयोगं कृत्वा पंचवाक्यानि रचयेत्। एतेभ्यः नामः, अब देखिए बच्चों, इसमें दिया है कि यह, इसमें आपको 5 वाक्य लिखना है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य लिखना है। तो आपको अच्छी तरह से वाक्य बनाने आते हैं, और आप उन वाक्यों को बनाते हुए है ना चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करिए। चलिए, अब का स्तंभे समस्त पदानि ख स्तंभे च तेषां विग्रह दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखत। का स्तंभ को ख स्तंभ में जोड़ना है। हमने आपके लिए
बड़ी ही सुविधा कर दी है, आपको पॉइंट में लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी कॉपी में किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं जिस प्रकार से आपको समझ में आता है, लेकिन हमने इसमें आपके लिए सीधा एक दूसरे से जोड़ दिया। दृष्टिपथम दृष्टेपंथा, है ना, ये क्या है, ये समस्त पद है ना, ये सामासिक पद है। तो दृष्टिपथम दृष्टेपंथा पुस्तकदाशाः पुस्तकानां दाशः, तो विद्या व्यसनी विद्यायाः व्यसनी, और पुष्पोद्यानम पुष्पाणाम उद्यानम। इस प्रकार से ये आपका जोड़ी मिलाना हो गया, जिसको आप जोड़ी मिलाना कहते हैं, है ना। और इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, युग्म मेलनम भी कहते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु पद युग्मेषु ये एकम विशेष पदम अपरंच विशेषण पदम विशेष पदम च पृथक पृथक चित्वा लिखत। देखिए, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, विशेष और विशेषण में अंतर कितना है ना। तो विशेषण क्या है, यानी कि हम किसी की उपमा दे रहे हैं, वो विशेषण है। वो विशेष क्या है, जो है, जो आपके सामने है, जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, वो विशेष है। और जो दिखाई नहीं देता, जिसकी हम उपमा दे रहे हैं, जो वहाँ पर नहीं है, वो विशेषण हो गया। जैसे आपके सामने खड़ी हुई कोई लड़की है, उसको आपने कह दिया चंद्रमुखी, तो वो लड़की जो है वो विशेष्य है। और उसके चंद्रमा की तरह मुख, चंद्रमा है आसमान में, वो आपके पास में नहीं है, तो वहाँ पर आसमान में है, तो वो वहाँ जो आपके सामने नहीं है वो विशेषण है, और जो आपके सामने है वो विशेष्य है। ये आप बार बार ध्यान रखिएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमने खिन्ना बाला, तो खिन्न जो है, खिन्न क्या है, कुछ नहीं है, खिन्न हमको दिखाई नहीं देता खिन्न क्या है, लेकिन बाला है, वो बालक जरूर दिखाई देता है, जो उस समय दुखी है। पलायमानम स्वानम, स्वान जो कुत्ता है वो तो दिख रहा है, पर दौड़ता दौड़ता हुआ कोई चीज नहीं होती, उसकी क्रिया है ना। तो जो क्रिया है उसको ऐसा भी कह सकते हैं, वो जो कुछ कर रहा है वो विशेषण है, और जो कर रहा है वो विशेष है। यानी यदि कोई बालक है, यदि वो रो रहा है तो रोने की क्रिया कर रहा है, तो वह विशेषण हो गया, और जो बालक है वो विशेष हो गया, है ना। तो जैसे अगला है प्रीतः बालकः, तो प्रीतः यानी कि वो क्या हो गया, विशेषण हो गया, और बालक क्या है, विशेष है। स्वादुनी भक्षक भक्षक वलानी, अब स्वाद दिखाई नहीं देता है, स्वाद केवल हम कह सकते हैं, तो ये हो गया विशेषण। और खाने की जो वस्तुएं वो दिखाई दे रही हैं, तो वो हो गए विशेष्य। त्वरमाणा वयस्का, त्वरमाणा वयस्या। देखिए, इस प्रकार से ये पार्ट आपका जो है यहाँ पर पूरा होता है। और आप इस प्रकार परियोजना कार्य विधिया एक स्कोर पत्रे, है ना, चार्ट पेपर एकस्य उद्यानस्य चित्रं निर्माणं निर्माणाय संकल्य व पंचवाक्येषु तस्य वर्णनं कुरुत। कर सकते हैं, परिश्रमस्य महत्त्वमिति विषय हिंदी भाषा या आंग्ल भाषा या पंचवाक्यानि लिखित। हाँ, ये बहुत जरूरी है, परिश्रम के ऊपर आप हिंदी में या अंग्रेजी में 5 वाक्य लिखिए। ठीक है। तो बच्चों, ये आपका हुआ भ्रांतु वाला पार्ट 6 के प्रश्नोत्तर। तो बच्चों, जो भी समझ में ना आया हो आप पूछ सकते हैं, और जिनको यह शैमुशी नाम की पुस्तक में और भी कोई परेशानी हो प्रश्नोत्तर को लेके, तो आप पूछ सकते हो। हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर देने का। ठीक है। धन्यवाद।